एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो k इज अ नॉन जीरो होल नंबर गिवन दैट 6 मल्टीप्लाई बाय 54 मल्टीप्लाई बाय k इज अ परफेक्ट क्यूब, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k। अच्छा, पहली बात तो यह है कि यहाँ उसने कहा हुआ है कि आपका ये जो k है, ठीक है, यहाँ जो एक्सप्रेस किया होगा ये k, ये वाला, ठीक है, ये उसने कहा कि ये आपका नॉन जीरो होल नंबर है, यानी k बिलोंग्स टू होल नंबर, नॉन जीरो होल नंबर है, एक बात। दूसरा उसने कहा होगा कि आपने इसी k की वैल्यू जो है फाइंड करनी है, ठीक है। और तीसरा उसने कहा हुआ कि ये आपका जो है 6 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई k, ये क्या है आपके पास जो है वो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। ये हमने साबित करना है, ठीक है, यानी अब जब ये परफेक्ट क्यूब है तो साथ ही हमने k की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखो आपने जब साबित करना हो कि कोई भी नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है तो उसके लिए मेथड क्या है कि फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब द इंडेक्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी हमारे पास जो नंबर है जिसको हमने परफेक्ट क्यूब साबित करना है, यानी यहाँ हमारे पास जो है नंबर क्या है वो 6 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई k है। अगर तो हम इसको इंडेक्स ऑफ जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 की फॉर्म में, यानी आपका कोई भी फैक्टर हो उसकी पावर जो है, यानी उसका इंडेक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 से मुराद जो है वो 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए या 12 आ जाए, तो उससे हमें ये साबित होता है कि वो आपका नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है। अच्छा, अब यहाँ मेथड हम जो है वो फैक्टर्स का मेथड यानी प्राइम फैक्टर्स का मेथड से जो है इसको सॉल्व करना है। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए हम पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर निकालते हैं। अब देखें 6 के फैक्टर हमारे पास क्या है, 6 के फैक्टर 2 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास 3, अगेन 3 के ऊपर करेंगे तो आपके पास 1। इसी तरह हम जो है 54 के फैक्टर बनाएं तो यहाँ हमारे पास 2 के ऊपर डिवाइड किया तो 27, 3 पे ऊपर किया तो 9 और अगेन 3 के ऊपर किया तो 3 3 दा 9 और एंड के ऊपर 3 को किया तो ये हमने जो है इसके प्राइम फैक्टर जो है वो निकाल लिए। तो इसका मतलब अब ये जो नंबर है हमारे पास जिसको हमने परफेक्ट क्यूब साबित करना है उसको हम एज अ जो है वो प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई k, ठीक है। अच्छा, अब 6 के फैक्टर हमारे पास हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसी तरह 54 के फैक्टर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई बाई के साथ जो है वो हम जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसी तरह लिख दिया। अच्छा, अब देखिए इसको मैं अगर आपस में कंबाइन करूं, हमारे पास ये 2 2 हैं तो दोनों 2 को मैं इस तरह लिख लेता हूं, ठीक है। इसी तरह 3 3 जो है उनको भी मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूं और बाकी मेरे पास जो है वो एक 3 बच जाता है, ठीक है, और एक मेरे पास जो है वो k बच जाता है, ठीक है। मैंने इसी को, ये मेरे पास जो नंबर थे यानी 2 2 थे उनको अलहदा कर दिया, इसी तरह 1 2 और 3 2 3 और एक 3 जो है वो सेपरेट लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ अगर मैं इसको और फर्दर थोड़ा सा इनको क्लोज करूं तो ये 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है इसको। इसी तरह ये 3 3 है तो इसको 3 की पावर 3 लिख दिया और बाकी हमारे पास जो है वो एक ही 3 बचता है और मल्टीप्लाई बाई k, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब देखें यहाँ परफेक्ट क्यूब के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है, वो अभी हमने पढ़ी है कि हमारा जो इंडेक्स है अगर तो वो मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है वो आपका परफेक्ट क्यूब है। अब यहाँ तो हमारे पास जो है ये 2 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक और 2 चाहिए, एक और 2 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा तो ये आपका जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाए। इसी तरह ये 3 की पावर 3 है, यहाँ भी देखें ये तो ऑलरेडी जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, यहाँ मेरे पास 3 है, ठीक है, यहाँ 3 है तो इसका मतलब इसकी पावर जो है वो 2 और होनी चाहिए, यानी 3 की पावर 2 और मिल जाए तो ये भी क्यूब में आ जाता है। अगर आपका हर फैक्टर जो है ये प्राइम फैक्टर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 में हो जाएगा फिर जाके आपका जो है ये नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो हम ये वाला ये 2 की पावर 2 इसमें एक 2 चाहिए, इसी तरह 3 है इसमें 3 की पावर 2 चाहिए, ये हमें चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ जो मेरे पास ये k है, अब k की जगह मैं यहाँ लिखता हूँ कि जी फॉर k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब मैं k की जगह जो है ये वैल्यू यानी इसको अगर मैं और क्लोज करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। अच्छा, अब देखो अगर मैं k की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं तो ये देखो एक 2 आ गया तो ये भी हमारे पास क्यूब बन जाएगा 2 की पावर 3,
इधर हमारे पास 3 सिंगल था, तो 3 की पावर 2 मैं साथ मिला दूंगा तो ये भी आपके पास जो है वो क्यूब बन जाएगा। अच्छा, अब के की जगह जब मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरा जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ मैं के की जगह जो है, के की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ जी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। ठीक है, ये मैंने के की जगह जो है ये वैल्यू पुट कर दी उसकी जगह। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, यानी तो क्या हो जाएगा? अब ये देखो 2 की पावर 2 है और एक ये 2 है, तो इसका मतलब दोनों को कंबाइन करूंगा तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। अब इसके बाद ये 3 की पावर 3 जो है वो ऑलरेडी जो है वो क्यू फॉर्म में है। अब यहाँ हमारे पास जो है वो एक 3 ये है और एक ये 3 की पावर 2 है। इन दोनों को अगर मैं आपस में कंबाइन करूं तो ये भी आपके पास जो है वो 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हर प्राइम फैक्टर जो है उसका इंडेक्स कितना हो गया? 3 होगा। इसको इसी तरह मैं लिख दूं, ठीक है। और अगर इसको मैं और इकट्ठा करके लिखूं तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि 3 की पावर 3, और यहाँ देखो ये 3 की पावर 3 और ये भी 3 की पावर 3 है। इसको इकट्ठा करूं तो ये 3 की पावर 6 आ जाएगा। यहाँ भी देखें, यहाँ भी आपके जो है वो इंडेक्स क्या है? वो मल्टीपल ऑफ 3 है। यहाँ भी 3 है और ये 6 है, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंस index of each prime factor is a multiple of 3। ठीक है, यानी हर एक का इंडेक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ वो जो हमने चीज़ साबित करनी थी वो क्या थी? सो 6 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई के इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है। अच्छा, अब इसमें एंड के ऊपर जो हमें वैल्यू चाहिए, हमें तो के की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब के हमने कौन सी लिखा था? वो यहाँ लिखे थे देयरफॉर जो आपकी जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के। ठीक है, जो आपने पुट की वो क्या थी? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 ये लिख लो, या इसकी जगह हम जो है वो 18 भी लिख सकते हैं। तो के की वैल्यू 18 आ गई है, जिसकी वजह से यानी ये वैल्यू हमने पुट की है, तो आपका जो गिवन उसने जो दिया हुआ था 6 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई के, वो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट क्या है? पी एंड क्यू आर बोथ प्राइम नंबर्स। अब उसने क्या कि आपके पी और क्यू जो है प्राइम नंबर्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू सो दैट 6 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई पी ओवर क्यू इज अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा, अब यहां भी हमने क्या करना है? ये वाला जो नंबर हमारे पास, इसको हमने ये साबित करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम इसी के फिर वही फैक्टर यूज करें जो पहले हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर लिए हैं, और उसको क्या करेंगे? उसको मल्टीपल ऑफ 3 की फॉर्म में जो है, यानी उसका इंडेक्स जो है, यानी प्राइम फैक्टर का इंडेक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 की फॉर्म में अगर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये आपका नंबर जो होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो अब देखें, यूज करें। यहाँ हमारे पास जो है 6 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई पी ओवर क्यू। ठीक है, फैक्टर हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में किए थे। अब 6 की जगह हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 54 की जगह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और एंड के ऊपर पी ओवर क्यू। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको और फर्दर करें तो हम ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और एक 3 और मल्टीप्लाई बाई पी ओवर क्यू। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ ये 2 की पावर 2 है, एक और 2 चाहिए, और ये एक 3 है। अब अगर हम इस तरह करें कि इस 3 को यहाँ से कैंसिल कर दें तो बाकी और 2 की पावर 3 कर दें, तो इस तरह हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे 2 और 3, उनकी पावर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं जो है पी और क्यू की वैल्यू जो है वो पुट करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि फॉर पी इज इक्वल टू 2 और Q इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये दो वैल्यू जो है मैं पुट करता हूँ इस एक्सप्रेशन के अंदर, यानी जो P और Q है उसकी जगह जो है ये वैल्यू जो है वो मैं पुट करता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई पी ओवर क्यू, ये किसके इक्वल आ जाएगा? वो आ जाएगा जी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और P की जगह आपके पास 2 आ गया और Q की जगह 3। अच्छा, अब देखें यहाँ से ये आपके पास जो 3 है, इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दो, और जो आपके पास ये 2 है
और ये जो 2 की पावर 2 है इनको इकट्ठा कर दो तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो आ जाएगा जी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। अच्छा अब देखें यहाँ हमारे पास वही प्रॉपर्टी जो है कि सिंस, अब यहाँ लिख दे सिंस इंडेक्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, आप देखें यहाँ भी इसकी पावर भी 3 है, यहाँ भी आपकी 3 की पावर 3 है, तो इसका मतलब दो इंडेक्स जो है वो आपका मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, सो 6 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई पी ओवर क्यू इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यही हमने साबित करना था। और साथ वैल्यू कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ी हमें, पी की जगह हमने 2 पुट कर दिया है और क्यू की जगह जो है वो 3 पुट, यानी पी की ये दो वैल्यूज जो है और क्यू की वैल्यू पुट करने से आपके पास जो है ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट क्यूब जो है वो साबित हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 का सेकंड पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है।